क्या मकसद है आपका? मकसद यही है कि देश में जो नफरत फैल रही है उसको मिटाने का हम लोग एक छोटी सी पहल शुरू की है। गोरखपुर में हुआ भारतीय सर्वधर्म एकता मंच का गठन। एक ही मंच पे दिखे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सामाजिक कार्य करने वाले योद्धाओं का हुआ सम्मान। सख्ती थोड़ी लाजिम है अशफाक भाई की, सख्ती थोड़ी लाजिम है। पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। मानवता की बात की जाती है, आपसी भाईचारे और मसावत की बात की जाती है, भाईचारे की बात की जाती है। आज हमारा मंच उसका उदाहरण है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, ख़ास तौर पे अशफाक हुसैन मकरानी साहब को। और मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले कि अशफाक भाई एक बैच आप सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी जो धराधाम प्रमुख हैं। मानवता की बात की जाती है, आपसी भाईचारे और मसावत की बात की जाती है, भाईचारे की बात की जाती है। आज हमारा मंच उसका उदाहरण है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, ख़ास तौर पे अशफाक हुसैन मकरानी साहब को। और मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले कि अशफाक भाई एक बैच आप सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी जो धराधाम प्रमुख हैं। नहीं, एक आप भी लगा दीजिए, अपने दस्ते मुबारक से एक लगा दीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, एक आप भी लगा दीजिए। फिर मैं महासचिव साहब से चाहूँगा कि वो हमारे बीच जो है इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के जिला अध्यक्ष जनाब सैयद इरशाद साहब हैं, उनको एक बैच लगा दें। बैच लगा करके उनका इस्तकबाल कर दें। रात दिवाली और तमाम त्यौहार एक के बाद एक आने वाले हैं और उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए समाज के वो वर्ग के वो लोग जो अपने अपने समाज की नुमाइंदगी करते हैं, अपना नेतृत्व करते हैं, वो हमारे बीच हैं। प्रवीण अग्रवाल जी की सरपरस्ती में हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम और हमारे साथी हैं, एक एक करके मैं सबको बुलाऊंगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि दो अल्फाज सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी, चूँकि इन दिनों कई विदेश यात्रा करके आए हैं और आपसी सौहार्द की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, तो मैं उन्हीं से गुजारिश करूँगा कि वह आशीर्वाद वचन हम सबको प्रदान कर दें। कि ऑल इंडिया कौमी एकता के तत्वावधान में हम सभी एक विशेष बैठक में भाग ले रहे हैं। आज का बैठक सामान्य बैठक नहीं, आज का बैठक भीड़ का बैठक नहीं, जहां पे हिंदू मुस्लिम एकता निरंतर कायम रही है। ये वो सरजमी है जहां पे गुरु गोरक्षनाथ जैसा संत का आगमन होता है और ये वही धरा है जहां पे रोशन अली शाह जी का चिराग जलता था। और संयोग ये है कि दोनों चिराग जलाते क्यों थे, धूनी क्यों जलती थी, ये किसी से छुपा नहीं। क्या मित्रता थी, दोनों ने जलाई धूनी। एक गुरु गोरक्षनाथ ने धूनी जलाई और एक जलाया रोशन अली शाह ने। ये दोनों मित्रता मोहब्बत का प्रतीक था कि जो आप कर रहे हो मैं कर रहा हूं। आज का बैठक मतदान का बैठक नहीं, आज की जो बैठक है सृजन का है, निर्माण का है, नई क्रांति का है। और वह क्रांति एकता की है, सद्भावना की है, भाईचारा का है और सनातन संस्कृति के उस सूत्र वाक्य को पुष्पित और पल्लवित करने का है कि इदम नजह अयम परो वे इति गणना नाम लघु चेत शाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां क्वचित दुख भाग भवेत्। मैं बड़ा दुखी होता हूं कि जब हमारे बीच का एक व्यक्ति संत के चोले में ऐसी नफरत बात बोलता है कि जिससे मानवता आहत होती है। मैं बड़ा दुखी होता हूं कि जब एक रुद्राक्ष का माला पहनने वाला व्यक्ति लड़ाई की बात करता है। और लड़ाई कैसे होगी बताइए ना। एक तरफ मैं परमेश्वर से कहता हूं, उस जगत जननी जगदम्बा देवी से कहता हूं कि सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, हे मां तुम सभी का कल्याण करने वाली हो।
तो बताइए, जब सभी का कल्याण करने वाली हो तो क्या उस मां से हम विवाद की बात कहेंगे? कदापि नहीं। हम सबको जो इकट्ठा किए अशफाक मेकरानी साहब को मैं दिली मुबारकबाद देता हूं कि आज यहाँ जो बैठक किए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का संगम अगर कहीं देखना हो तो आज यहाँ देखिए कि हमारे बीच में जो लोग बैठे हुए हैं, आपसी एकता का संगम जो यहाँ देखने को मिल रहा है। पूरे शहर में अशफाक मेकरानी साहब की क़यादत में जो यहाँ बैठक में निर्णय लिया जाएगा, पूरे शहर में ये जो अमन का पैगाम हर जगह से दिया जाता है, उस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम अशफाक मेकरानी साहब करेंगे। उनके साथ साथ जो भी ज़रूरत पड़ेगी, इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी पूरे शहर में आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी का उद्देश्य यही है कि अमन शांति जिसके लिए आप खड़े हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको मैं बताऊं कि हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक शेर है कि मोहम्मद मत आए जहाँ अपनी राम भी राम है हमारे। तो ये एहतराम का मकाम है और यकीनन मज़हब इस्लाम भी इसी बात को कहता है। अभी जैसा सौरभ पांडे जी कह रहे थे कि अगर हम आसमान में थूकेंगे तो थूक हमारे ही पर आएगा, इसका ख्याल हम सबको रखा जाए। ठीक है, आप अपने हमारे दोस्त हैं सलमान ज़फ़र, उनका एक शेर है, सख्ती थोड़ी लाजिम है, अशफाक भाई की सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। तो यकीनन आज उसी मैसेज को आप सब यहाँ पर एकत्रित होकर के कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे कई चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली कि जब आप कभी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे तो उसमें जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक बुज़ुर्ग हैं दिल्ली के, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनके अक़वाल मिलेंगे, कबीर साहब के अक़वाल मिलेंगे, उसमें आपको यकीन जानिए कि संत रविदास जी के बहुत सारे अक़वाल मिलेंगे। तो ये बड़ा कमाल है कि एक ऐसा धर्म जो हमेशा मानवता की बात करता है और जिसका उद्देश्य ही यही है कि पूरी दुनिया में लोग सिर्फ इस वजह से ना मरें कि वो भूखे हैं, उनके पास ईश्वर ने पैसा नहीं दिया है। आज भी पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लंगर अगर कहीं लगता है तो वो अमृतसर है। मैं सरदार जी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सगल श्रेष्ठ में निर्मल धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? गुरबानी में लिखा है जिनके कर्म निर्मल हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वही धर्म सबसे ऊंचा है। धर्म कोई भी अलग नहीं है। सगल श्रेष्ठ में निर्मल धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, परमत नानक तारे सोए। हम गुरु नानक साहब जी गुरबानी में उच्चारण करते हैं कि हम अच्छे भी नहीं तो कोई बुरा भी नहीं है। यही सबसे अच्छा धर्म इंसानियत, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। गुरबानी में ये भी दर्जा है, जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई। वो परमात्मा एक है, सब हम उनके, सब धर्मों के जितने धर्म के यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं, सब उसी के बारक हैं। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाए। गुरबानी के तुके हैं सारे इसी में ही हैं। सबसे अच्छा धर्म वही है जो इंसानियत है, सबसे ऊंचा धर्म है। गुरु नानक साहब जी ने यही कहा है, किरत करो, नाम जपो और वंड छको। किरत का मतलब मेहनत की कमाई करके खाओ, और नाम जपो और वंड के छको। यही सबसे ऊंचा बड़ा धर्म है। इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार। दोस्तों, दस्तक टुडे में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम हैं गोरखपुर के विजय चौक पे, एक होटल के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है, वहां मौजूद हैं। और दोस्तों, इसके पहले अभी आपने कुछ वीडियो देखी होगी जिसके अंदर सर्वधर्म का नजारा आपको देखने को मिला होगा। कुछ वक्ता हैं जो बयान कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कार्यक्रम ये है, किस वजह से ये क्या मकसद इस कार्यक्रम को किया गया है। तो आपको बता दें, गोरखपुर की एक संस्था है ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशफाक हुसैन मेकरानी साहब ने इस महफिल को सजाया है। और दोस्तों, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो नज़ारा अभी आपको नजर आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का आपको खूबसूरत नज़ारा नजर आ रहा होगा। तो आइए अब कार्यक्रम के बारे में जानते हैं कि आखिर ये किस वजह से इस कार्यक्रम को सजाया गया है। अशफाक साहब, आज आपने बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है, क्या मकसद है आपका? मकसद यही है कि देश में जो नफ़रत फैल रही है उसको मिटाने का हम लोग एक छोटी सी पहल शुरू किए हैं, जहां सर्व धर्म के लोग जो है एकत्रित होकर
एकता और सद्भावना सौहार्द का मैसेज गोरखपुर से पूरे प्रदेश और देश को देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। कुछ चंद चिंटुओं के चक्कर में आपसी सौहार्द भाईचारा ना ख़त्म करें। आज हमने इस महफिल को इसलिए सजाया गया है कि सर्वधर्म के लोग एकत्रित होकर सभी धर्मों के पर्वों को सकुशल संपन्न कराने में जो अपनी भूमिका निभाते हैं, चाहे इमामबाड़ा मतवालियान कमेटी रही हो, चाहे जटाशंकर गुरुद्वारा की टीम रही हो, चाहे हमारे धाराधाम के इंटरनेशनल के प्रमुख डॉक्टर सौरभ पांडे साहब रहे हों, इन सभी लोग एक गोरखपुर के महत्वपूर्ण और एक अनमोल लोग हैं जो जिनको योद्धा कहा जा सकता है कि एक योद्धा का काम कर रहे हैं, जो इस नफरत भरे माहौल में मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हुए हैं, जहाँ सर्व धर्म के लोगों को एक मोतियों की माला में पिरोकर और अमन का पैगाम दे रहे हैं। ऐसे योद्धाओं को आज ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी एक मंच पर लाकर सबको सम्मानित करके योद्धाओं का सम्मान कर रही है, ताकि योद्धाओं का जोश और हौसला और बरकरार हो और अमन सौहार्द एकता भाईचारा देश में बड़े पैमाने पर हो। जैसे हम लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाया था, इस वक्त इस दौर में जो चिंटू आ गए हैं वो भी अंग्रेज़ों का काम कर रहे हैं, जो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उन चिंटुओं को योद्धा हमारे यही भगत सिंह होंगे, यही सुभाष, यही अशफाकुल्ला खान होंगे, यही लोग उन चिंटियों को देश से भगाएंगे और देश में अमन सौहार्द भाईचारा खुशहाली लाएंगे। साथ ही साथ ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश और देश में भी विकसित हो चुकी है। हमारे दिल्ली, झारखंड, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव नियुक्त हो चुके हैं जो अपनी कमेटियां बना रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने एक मंच का और ऐलान किया है, जिस मंच का नाम है भारतीय सर्वधर्म एकता मंच। उस मंच में हमने ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी के जो हमारे महासचिव थे, जो कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों को अमन का पैगाम देते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक सौहार्द स्थापित कर गोरखपुर में हम लोग काम कर रहे थे, गोरखपुर के साथ साथ देश प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनको आज उस मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नामित करता हूं और उस मंच का मैं संस्थापक और संरक्षक अपने आप को महसूस करता हूं। और गोरखपुर के जो हमारे योद्धा हैं, बहुत जल्द हम अपने योद्धाओं को भी इस मंच का संरक्षक बनाऊंगा और उसका जल्द ऐलान आपको अब सूचना दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से अशफाक हुसैन नेकरानी साहब ने बताया कि एक और नए मंच का इन्होंने आज गठन किया है और आज पूरी कार्यकारिणी को आप देख रहे हैं कि इस मंच के जो महफिल सजी हुई है, इसमें इन्होंने बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपको नजर आ रहे होंगे। तो दोस्तों प्रोग्राम की एक खास चीज जो है वो यहाँ पे एक सम्मान समारोह हुआ है, तो आप ये तस्वीरें पहले देख लिए, उसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं। एडवोकेट गुफरान साहब से भाई किसलिए आके भाई फोटो भेजना। आज मैं गुजारिश करूंगा स्वामी शरण शाही सर से कि आप भी तशरीफ लाएं और यकीनन मिठाई खाएंगे हम। नहीं आज ही खाएंगे हम, नहीं आप रहने दीजिए। अध्यक्ष जी आप भी आ जाइए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बता दें इस कार्यक्रम का संचालन जो है गोरखपुर के मशहूर शायर मिन्नतुल्लाह गोरखपुरी ने किया, जो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको खूब शेयर कीजिएगा, ताकि ये अमन के जो यहाँ योद्धा आपको देखने को मिले हैं और लोग भी इससे मुतासिर हो और इस संगठन से जुड़े। इरफान सिद्दीकी, गोरखपुर।